एजुकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे थे सब्जेक्ट हिंदी पर और उनके अंदर हम कर रहे थे कवि परिचय, उनका साहित्यिक परिचय की। आज हम चर्चा करेंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जिनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी दी गई है, उन पर, उनके जीवन पर, उनकी रचनाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके जन्म की। जन्म इनका हुआ 3 अगस्त 1886 ईस्वी में। 3 अगस्त 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनका जन्म स्थान है, हम जन्म स्थान की बात कर लेते हैं साथ में, चिरगांव झांसी में। चिरगांव जो कि झांसी में है, झांसी। जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु की बात करते हैं। मृत्यु इनका देहांत 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। अब बात करते हैं इनके माता पिता की। माता का नाम था काशीबाई। माता का नाम। और पिता थे इनके रामचरण गुप्त। इनके पिताजी थे। माता थी काशीबाई। गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो भी गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनको ये अपना गुरु मानते। ये भी महान कवि लेखक हुए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपनाम जो इनको उपाधि दी गई थी, उपनाम जिस नाम से ये ज्यादा विख्यात हुए, वो क्या था? राष्ट्रकवि। ये उपाधि दी गई थी इनको राष्ट्रकवि की। इस नाम से भी ज्यादा प्रचलित, प्रसिद्ध हुए। अब हम इनके रचनाओं की बात करते हैं। रचनाएं। पहली रचना इनकी जो प्रथम कविता के नाम से है, सरस्वती में जो किताब उसमें छपी थी, प्रथम कविता 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में इनकी पहली रचना हम कह सकते हैं, पहली कविता थी जो इनकी हेमंत। पहली कविता। सरस्वती में ये प्रकाशित हुई थी। उसके बाद दूसरी रचना की हम बात करते हैं। 1905 ईस्वी में हेमंत पहली कविता थी जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। अब हम बात करते हैं दूसरी रचना 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में दूसरी रचना, नाम था रंग में भंग। ये इनकी दूसरी रचना थी। कविता के बाद हम दूसरी रचना, लेकिन महान रचना जो प्रथम पुस्तक कह सकते हैं, पुस्तक के रूप में जो सामने आई थी, वो ये थी। वो पहली हेमंत पहली कविता है। ये लार्ज स्केल पर हम कह सकते हैं प्रथम पुस्तक या रचना। ये हमारे सामने आई रंग में भंग। ये राजपूत
आन पर कथा है। इसके अंदर राजपूत आन के बारे में बताया गया है। राजपूत आन पर कथा है, राजपूत आन की कथा इसके अंदर। कथा है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इनकी तीसरी रचना के बारे में। तीसरी रचना 1910 ईस्वी में तीसरी रचना है जयद्रथ वध। महाभारत का एक पात्र है जयद्रथ। जयद्रथ वध महाभारत कथा का एक प्रमुख पात्र कह सकते हैं हम। जयद्रथ वध पर रचना लिखी थी 1910 ईस्वी में। चौथी रचना की हम बात करते हैं। चौथी रचना है इनकी भारत भारती 1912 में। 1912 ईस्वी में इनकी चौथी रचना थी भारत भारती। इसी रचना पर ही इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। इसी रचना पर ही इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। इंपॉर्टेंट है ये बात कि किस रचना पर मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। 1912 ईस्वी में लिखी गई भारत भारती। उसके बाद हम पांचवी रचना की बात करते हैं। पांचवी रचना लिखी गई 1925 में। 1925 ईस्वी में। रचना का नाम है पंचवटी। रचना का नाम है पंचवटी। यहां पर माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास के बाद पंचवटी में ठहरे थे। ये उसके बारे में है 1925 ईस्वी में पंचवटी। और 1925 में ही इन्होंने एक और रचना की थी स्वदेश संगीत। स्वदेश संगीत ये दूसरी रचना है स्वदेश संगीत। ये दूसरी रचना 1925 में। या नाम ही दे देते हैं इसको, दूसरी रचना और ये पहली रचना। दो रचनाएं की थी 1925 में, पहली पंचवटी और दूसरी स्वदेश संगीत। उसके बाद हम बात करते हैं अगली रचना की। नंबर 6 पर है जो हमारी अगली रचना है 1929 में झंकार। झंकार अगली रचना है। फिर 1931 में साकेत। 1931 ईस्वी में साकेत। साकेत ये 12 सर्ग के अंदर इसकी रचना हुई है। 12 सर्ग के अंदर साकेत में 12 सर्ग हैं। 1931 में इसकी रचना हुई थी। 1900 अगली रचना हम बात करते हैं 1932 ईस्वी में यशोधरा। 1932 ईस्वी में यशोधरा। यशोधरा 1932 ईस्वी में। 1900 उसके बाद नेक्स्ट जो रचना हुई थी वो हुई थी 1936 में द्वापर। 1936 ईस्वी में रचना का नाम है द्वापर। नेक्स्ट रचना की हम बात करते हैं 1952 में जय भारत। जय भारत आगे हम बढ़ते हैं 1957 में विष्णुप्रिया। विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया
ये थी इनकी रचना, जिनका इनके कब कब वो प्रकाशित हुई, कब कब उनकी रचना हुई, उसके बारे में बताया गया। अब कुछ रचनाओं का इन्होंने अनुवाद भी किया था, अनुदित रचनाएं। कौन कौन सी है? 3 की थी इन्होंने। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। दूसरी रचना थी मेघनाथ वध, मेघनाथ वध। और तीसरी रचना थी वृत्त संहार, वृत्त संहार तीसरी रचना थी। उसके बाद नाटक, नाटक कौन कौन से इन्होंने लिखे? इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। पहला नाटक है इनका तिलोत्तमा, तिलोत्तमा। दूसरा नाटक चंद्रहास, तीसरा नाटक अनध, आगे प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के अंदर इनकी कौन सी रचना आती है? पहली आती है साकेत, पहली रचना आती है साकेत, और दूसरी जय भारत, जय भारत। अन्य रचनाओं की बात करते हैं। कुछ अन्य रचनाओं के नाम भी हैं यहां पर। अन्य रचनाओं की बात करते हैं तो अन्य रचनाएं भी हमारे पास इनके नाम आए हैं। वो हैं 3 काबा और करबला, काबा और करबला। दूसरी रचना का नाम है स्वदेश संगीत, स्वदेश संगीत। तीसरी रचना है वेतालिका, वेतालिका। कुल रचनाएं अगर हम बात करते हैं जिनके नाम नहीं सामने आए हैं, कुल रचनाएं की हम बात करते हैं तो वो है 40 कुल रचनाएं, जिसके अंदर साथ महाकाव्य भी 2 हैं, महाकाव्य 2 हैं और खंड काव्य हैं 19। खंड काव्य हैं 19। ये तो थे मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि की, इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, उपनाम है राष्ट्र कवि, उपाधि मिली थी इनको। और महावीर प्रसाद इनके गुरु हुए हैं। इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि एक महान रचनाकार, कवि, लेखक हैं, उनको उन्होंने अपना गुरु माना है। ये थे मैथिली शरण गुप्त का जीवन और साहित्यिक परिचय। होप यू लाइक इट। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, गुड डे।